अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मोदी सरकार ने जमहूरियत जिता के मुल्क बचा लिया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। इसका दूसरा हिस्सा यह है कि किसी ने गोली नहीं चलाई उनके ऊपर, सीधी फायर नहीं मारे उन्हें, ना वहाँ पे मॉडल टाउन हुआ, ना वहाँ पे 26 नवंबर हुआ, ना वहाँ पे आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल बनी। जी हाँ, बिल्कुल। उनके पास तो ताकत है, 72% हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत है, लेकिन एक चीज तो बड़ी कंफर्म है कि वहां की पुलिस फोर्स ने उन्होंने गोली नहीं चलाई। नरेंद्र मोदी भी 2-4 हजार लोग ना मालूम इन नौजवानों के धरने में छोड़कर क्रैकडाउन करके इन्हें दहशतगर्द साबित कर सकता था। राहुल गांधी समेत कांग्रेस की सारी लीडरशिप को जेलों में डाल सकता था। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, नौजवानों के घरों में घुस घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया। वो चाहता तो ये कॉकरोच पार्टी की जो रहनुमा आपने देखे कि घरों पे छापे मारता, उनके बैंक अकाउंट शनाख्ती कार्ड बंद करता, मिसिंग पर्सन बनाता, आखिर में गोलियां मारता, लेकिन उसने नहीं किया। 7.8 उनका ग्रोथ रेट है। मेरी ये भी प्रेडिक्शन देख लें कि अब इंडिया की तरक्की का सफर पहले से कई गुना तेज होगा। और पाकिस्तानी ने बार बार वही कहते रहे जो कश्मीरी कह रहे हैं। 55 दिन से कश्मीरी लाखों सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन मजाल है उनसे कोई बात करने पर तैयार हो। बहरहाल भारत जीत गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के नौजवान जीते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा वहां जेन ज़ी जीती है। हिंदुस्तान हमारे सामने अभी देखें, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो 1947 को हमारे साथ आज़ाद हुआ, वहाँ जमहूरी वज़ीर आज़म है। उसने ये नहीं कहा खड़े होकर वहाँ से मारूंगा जहाँ से तुम्हें पता नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फैसलों और सोच से देश को मजबूत दिशा दी है। कई पाकिस्तानी चैनलों पर मोदी सरकार की नीतियों और उनके नेतृत्व को लेकर बहस छिड़ गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य उसके युवा हैं और उन्हें आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वासी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करने की सलाह देते हुए कहा कि सोलो ट्रैवल केवल नई जगह देखने का माध्यम नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का भी अवसर देता है। उन्होंने 2016 की दिवाली का अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह चांगो क्षेत्र में सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने कहा कि हर दिवाली जवानों के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाना उनके लिए सम्मान और गर्व की बात है। अब इस बयान की चर्चा भारत के साथ साथ पाकिस्तान की मीडिया में भी तेजी से हो रही है। हमारे सामने अभी देखें, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो 1947 को हमारे साथ आज़ाद हुआ, वहाँ जमहूरी वज़ीर आज़म है, अपनी हुकूमत भी और मुल्क भी बचा गया। नरेंद्र मोदी भी 2-4 हजार लोग ना मालूम इन नौजवानों के धरने में छोड़कर क्रैकडाउन करके इन्हें दहशतगर्द साबित कर सकता था। राहुल गांधी समेत कांग्रेस की सारी लीडरशिप को जेलों में डाल सकता था और फिर भारत की मईशत को घोड़े पे चढ़ा देता। वो चाहता तो ये कॉकरोच पार्टी की जो रहनुमा आपने देखे कि घरों पे छापे मारता, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करता, उनकी औरतों को घसीटता, उनके बैंक अकाउंट शनाख्ती कार्ड बंद करता, मिसिंग पर्सन बनाता, आखिर में गोलियां मारता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने ये नहीं कहा खड़े होकर वहां से मारूंगा जहां से तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे आज आप देख लें कि वो फील्ड मार्शल कह रहे हैं जो पाकिस्तान की बका के खतरों से मिटा देंगे। अब बका क्या है वो किसी को पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वज़ीर तालीम को फारिग कर दिया, इस्तीफा ले लिया। नौजवानों ने हालांकि पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया, पार्लियामेंट के अंदर भी घुसे, लेकिन फौज ने गोलियां नहीं चलाई। हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र, उससे उन्होंने इस्तीफा लिया और पर्चे लीक होने पर भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, नौजवानों के घरों में घुस घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए। तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। मेरे पाकिस्तानियों, ये है जी इस्तीफा इनके मिनिस्टर का, और उसमें उसने लिखा क्या है मैं आपको वो पढ़ के बताता हूं कि इनके मिनिस्टर्स ने जो इस्तीफा दिया है वो कितना जबरदस्त है। धर्मेंद्र प्रधान लिखता है, I have always held unwavering faith in the strength of our democracy and have deeply respected the aspirations, dreams, and expectations of our youth. They are not merely India's future, but also the torch bearers, builders, and architects
ऑफ अ न्यू डेवलप्ड इंडिया। उसने यहां से अपने इस्तीफे वाली बात का आगाज किया है कि मेरे नौजवान इंडिया का मुस्तकबिल है, एक तरक्की याफ्ता इंडिया का मुस्तकबिल है, वो मेमार हैं एक नए भारत के, वो मशल बरदार हैं एक नए भारत के। बीजेपी का मिनिस्टर भी नौजवानों को ये इज्जत दे रहा है। लगता है कि इंडिया यूथ पावर इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस नेशन। और हमारे यहां कहा जाता है यूथ इल इन्फॉर्म्ड है, यूथ मिस इन्फॉर्म्ड है, यूथ डिस इन्फॉर्म्ड है। ये लफ्ज आईएसपीआर ने लिटरली बोले यूथ के इल इन्फॉर्म्ड होने पर, और इंडिया में बीजेपी का मिनिस्टर यूथ को ये इज्जत दे रहा है। बात हम कर रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में एहतजाज की। ठीक है, बड़े सारे मसले आए होंगे, हुकूमत ने वहाँ पे बिल्कुल वहाँ की जनता के साथ ज्यादती भी की होगी, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म है कि वहाँ की पुलिस फोर्स ने, या बाकी फौज तो खैर नहीं थी वहाँ पर, उन्होंने गोली नहीं चलाई। हमारे यहाँ तो हर बात का इलाज गोली से किया जाता है। हमारे यहाँ इस प्रोटेस्ट को बड़ा ग्लैमराइज किया गया। भाई वो अपने राइट्स के लिए निकले थे, ये उनका हक था, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी, हम जो मुर्दा कौम है, हम जो 24 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं, हम अपने राइट्स के लिए नहीं निकलते। बिलीव मी, सिर्फ रेलवे की मिनिस्ट्री की मैं आपको बात बता दूं कि गुज़िश्ता 3 महीनों के अंदर 50 से ज्यादा हादसात हुए, लेकिन उसके मिनिस्टर हैं जी हनीफ अब्बासी। उनसे किसी मीडिया पर्सन ने ये नहीं पूछा कि यार ये जो ट्रेन जो हैं ये ट्रैक से गिर रही हैं, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग जलील हो रहे होते हैं सख्त गर्मी में, तो इसके ऊपर आप रिजाइन करें। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, और वो कभी नहीं करेंगे जब तक उनको धक्के देकर निकाला ना जाए। आ जाते हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर नकवी के ऊपर। उनके एज ए चीफ, जो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, अब यकीन नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक अलग शो करेंगे कि जो हमले हैं 2023-24 में हमले हुए थे तकरीबन 1600 से ऊपर। ये सिलसिला 2025-24-25 में बढ़ा, तकरीबन 2300 तक ये तादाद पहुंची। और ओवरऑल जो सर्ज आया है, जो इंक्रीज हुआ है अटैक्स में, सीरीज ऑफ अटैक्स में 34% उसके अंदर इजाफा हुआ। लेकिन मतलब नो बॉडी इज हियर इन पाकिस्तान कि वो आस्क देम टू मिस्टर नकवी कि सर आप रिजाइन क्यों नहीं करते, या वो अखलाकी जुर्रत करके वो कहेंगे यार नहीं मैं ये छोड़ देता। एक रईसानी साहब हुआ करते थे, आपको याद होगा, बड़े मशहूर थे, डिग्री टू डिग्री होती है असली हो या नकली, उससे बड़े फेमस हुए थे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है। उनसे किसी ने पूछा कि सरकार अगर आपको चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बना दिया जाए तो क्या हालात बेहतर हो जाएंगे?